अगर आपने रैव कॉइन को मिस कर दिया है शॉर्ट करने से, तो एक उस तरह का मजीद कॉइन आपको बताने जा रहा हूं। आपने उसको शॉर्ट लॉन्ग नहीं करना, सिर्फ सुन लेना है कि वो कॉइन भी क्वेश्चनेबल है। उस कॉइन में भी मुझे कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं कि उसको भी फेक पंप दिया जा सकता है और अगेन से क्रैश करवाया जा सकता है। अब कब पंप दिया जाएगा, कब क्रैश करवाया जाएगा, ये होता है वेल्स के माइंड में या जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके माइंड में। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें अगर इसमें दिखाऊं तो आपको एग्जैक्टली नजर आएंगी कि रैव कॉइन में जो चीजें हो रही थी, या रिवर कॉइन था, या और भी बहुत से कॉइन जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, छोटी मार्केट कैप वाले होते हैं, उनमें भी एग्जैक्टली जो है इसी तरह के पैटर्न हमें नजर आ रहे होते हैं। लेकिन हम उस चीज को नोटिस नहीं करते और एंड पे जब पंप डंप उनको करवाया जाता है उसमें लोग फंस के रह जाते हैं। अब एक क्वाइन है मीम कोर के नाम से, एम है इसका टिकर, और आप जो है इसको पहले से जानते होंगे क्योंकि हमने इसका एयर ड्रॉप गेट किया था टेलीग्राम के ऊपर। अगर जो मुझे न्यूज़ देख रहा है तो उसको नहीं पता होगा, उसने शायद जो है मीम कोर को जो है इसी तरह से मार्केट में सुना हो। अब इस क्वाइन की आप सप्लाई देखिए 10 बिलियन है और उसमें से तकरीबन अभी 16% अनलॉक है और 33% लॉक्ड है, बाकी 50% अनट्रैक्ड है, उसका किसी को पता ही नहीं है फिलहाल के लिए। और जिस तरह से रैव कॉइन के अंदर 99% 10 पहले वॉलेट जो होल्ड कर रहे थे सप्लाई का, इस तरह से इसके अंदर भी तकरीबन 86% टॉप 10 वॉलेट में पड़ी हुई है सारी की सारी सप्लाई। और अगर इसके टॉप 5 वॉलेट की सप्लाई बनाएं, जो अनलॉक सप्लाई है वो किसके पास पड़ी हुई है, देखें पहले वॉलेट में 41%, एक वॉलेट में सप्लाई पड़ी हुई है, दूसरे में तकरीबन 21% पड़ी हुई है, और आगे चलते जाएं 5 वॉलेट का अगर निकालें तो तकरीबन जो है 74% सप्लाई पहले 5 वॉलेट में बनती है और अगले 5 वॉलेट में 10%, और उससे नीचे तो बाकी लगा लें हिसाब के ना होने के बराबर ही है जो आम यूजर ने लेके रखी हुई है। ये वो यूजर हैं जो इसमें फंस जाएंगे क्योंकि इन्होंने रिसर्च ही नहीं की और इसको जस्ट लेके या एयर ड्रॉप से गेट करके होल्ड किया हुआ है, और ये जल्द ही आपको मार्केट से जो है इधर उधर होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए एक चीज मैं यहां से आपको दिखाता हूं कि इसकी जो 50% अनट्रैक्ड है वो जो है किसके पास है वो भी अभी पता नहीं है, और इसकी मार्केट कैप देखिए छोटी सी, और सिर्फ होल्डर 6000 होल्डर हैं। 6000 में से 10 होल्डर देखिए इसकी 86% सप्लाई होल्ड कर रहे हैं, और बाकी जो 6000 हैं वो आम यूजर हैं जिनको नहीं पता, जो न्यू होंगे क्रिप्टो में, या जो जिसने इस कॉइन के बारे में सुना होगा या किसी इन्फ्लुएंसर ने इसको प्रमोट करके उनको बाय करवा दिया होगा बेचारों को, और वो जो है इसमें फंस के रह जाएंगे। और आने वाले कुछ वक्त में जो है ये कॉइन आपको पंप डंप होता हुआ नजर आएगा। शायद तब जो है मैं इस पे नजर ना डाल सकूं, ये ट्रेंडिंग में ना आए, लेकिन आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड इस तरह से स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर लेना, नजर रखनी है सिर्फ। और जब जो है ये पंप हो, इसको पंप होने देना है, इसको जाने देना है, जाने देना है, इसका वॉल्यूम जस्ट नोट करते रहना है कॉइन ग्लास के ऊपर। जब जो है वॉल्यूम इसका बढ़ता जाए आपने इससे दूर रहना है। जब वॉल्यूम इसका डाउन आने लगे और एक हद तक डाउन आए, जैसे रैव की अपडेट मैं आपको देता रहूं, उस तरह से आपने इसको नोटिस करते रहना है। और एक शॉर्ट पोजीशन तब जाके इसमें जो है बनानी है जब जो है आपको लगे कि इनफ इज इनफ, अब जो है यहां से इसको क्रैश करवाया जा सकता है। जब वॉल्यूम, लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम होने लगे, ट्रेंडिंग से हटने लगे, तब जो है इसको क्रैश करवाया जा सकता है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी, आपने इसको पंप डंप पे नहीं देखना, आपने इसको जो है अभी लॉन्ग शॉट नहीं करना, सिर्फ नोटिस करना है। आपके नोटिस में दे रहा हूं, बता के जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने रैव कॉइन या रिवर कॉइन का तब बताया जब जो है वो पंप कर चुका था या क्रैश हो चुका था, लेकिन क्रैश का तो पहले बता दिया था, पंप का जो है मैं आपको नहीं बताया था। तो पंप का पता ही नहीं होता एग्जैक्टली, हमें हमारे माइंड में नहीं है कि कब जो है उन्होंने प्लान किया हुआ है कि कब इसको जो है पंप डंप या इसमें मैनिपुलेशन करनी है। जब करने लगते हैं तब हमारे नोटिस में आ जाता है, तब हम आपको बता देते हैं। लेकिन इसको नोटिस में रख लीजिए, ये एक अगला कॉइन होगा जो इस तरह का जो है क्रैश या पंप डंप या लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन जो है अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, जहां से आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके जो है कुछ ना कुछ जो है अपना बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना, क्रिप्टो बहुत रिस्की है और इस तरह के कॉइन तो हैवीली रिस्की होते हैं, तो इनसे जितना दूर रहें। अगर आप न्यू बंदे हैं तो इनसे दूर रहेंगे जितना, उतना ही आपका पैसा सिक्योर और सेफ रहेगा। अगर कुछ पुराने बंदे हैं और आप कुछ इस तरह का जो है ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो में आपको होपफुली मिल गया होगा।